नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मित्र पाठी, देवरिया जनपद, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं? बढ़िया। आइए आज हम लोग दूसरा भाग देखते हैं अशोक के फूल का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना, आदरणीय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ ये निबंध हम लोग पढ़ रहे थे, अशोक का फूल, जिसका प्रथम भाग हम लोगों ने बना लिया था। आज द्वितीय भाग लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज इस हमारे वीडियो सत्र में जितने भी हमारे सम्मानीय शिक्षकगण, सम्मानीय प्रधानाचार्यगण, अभिभावकगण, जितने लिपिक जुड़ते हैं सभी का सादर अभिवादन। जितने भी हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, जहां दिक्कत आए आप कमेंट करिए, मैं उसका रिस्पांस देने का प्रयास करता हूं। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो लोग भी कक्षा 12 को अब पास आउट हो रहे हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं इस चैनल के कंटेंट बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं, आपके कमेंट का मैं बड़ा शुक्रगुजार रहता हूं, बहुत उत्साह मिलता है आपके कमेंट्स को देख करके। तो यदि आपको लगता है कि नहीं वास्तव में ये हिंदी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो प्लीज़ आगे आने वाली जनरेशन को हमारा चैनल फॉरवर्ड जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। वीडियो बेवजह का लंबा ना हो इसलिए इसको भी बचाना है हमें। कल हम लोगों ने अपनी बात खत्म की थी कि जो सांची, भरहुत, मथुरा आदि में जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो वहां पे उत्कीर्ण हैं, जैसा कि मैंने बताया था ना कि संतानार्थी स्त्रियां संतान कामिनी होकर के वृक्षों के पास जाया करती थीं, और इस बात के जो उल्लेख हैं वहां पे शिलालेखों में हैं, और वहां की मूर्तियां बनी हुई हैं जो प्रस्तर मूर्तियां यानी पत्थरों की जो मूर्तियां हैं, उनकी शारीरिक बनावट और गठन देख करके ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां पहाड़ी हैं, अर्थात यक्ष, यक्षिणी, किन्नर या गंधर्व ये जो जातियां थीं ये सामान्यतः पहाड़ी जातियां थीं। और लेखक इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि यही कारण है कि शायद हिमालय ही यक्ष, यक्षिणी के स्थान मतलब निवास स्थान रहा होगा, यानी हिमालय की तलहटी में ही ये जातियां निवास करती रही होंगी, अर्थात हिमालय ही यक्ष, किन्नर, गंधर्व या अप्सराओं की भूमि रही है। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कह रहे हैं हमारे लेखक आदरणीय आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि इनका समाज, ये आया हुआ है एक संबोधन के रूप में, एक सर्वनाम यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, जो कुछ भी पीछे चल रहा था नाम, इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आज के पंडित पुआनुअल सोसाइटी कहते हैं। अच्छा, एक बड़ा स्पेसिफिक नेम ही आया है, पुआनुअल सोसाइटी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सोसाइटी जो देखने में तो मॉडर्न है लेकिन रहना चाहती है अपने पुराने रीति रिवाजों से। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय, लोगों का एक ऐसा समूह जो कि है तो वर्तमान परिदृश्य में, यानी जो वैज्ञानिक, जो उच्चतम जो चीजें मतलब सुविधाएं जो प्राप्त हैं उसको वो प्राप्त तो किया है, लेकिन जो उनका रहन सहन है, जो उनकी वैचारिक रीति नीति है, जो उनके कस्टम एंड रिचुअल्स हैं, वो वही प्राचीन और आदिम है। इसलिए उनको बोल रहा है हमारा लेखक पुआनुअल सोसाइटी, या फिर शायद इससे भी अधिक आदिम, या शायद इससे भी अधिक प्राचीन, यानी प्राचीनतम, एक निश्चित समय से भी ज्यादा प्राचीन, जहां पे शायद हमारा विज्ञान एकदम उच्चतम स्तर पे था। परंतु लेखक का यह मानना है कि वो नाच गान में कुशल थे और कुछ तो धनी भी थे। मतलब ये जो यक्ष और किन्नर थे ना, ये नाच गान में बड़े कुशल थे, मतलब नाचना गाना इनका कुशलता थी, इनकी व्यवहारिक पक्ष था। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत धनी थे। वे लोग बानर और भालुओं के भांति कृषि पूर्व स्थिति में नहीं थे। जिस समय मनुष्य ने कृषि की खोज की और कृषि का उत्पादन शुरू किया, ऐसी स्थिति में वे नहीं थे। और राक्षसों और वाणिज्य वाले विभाग में भी नहीं थे। वाणिज्य का मतलब होता है व्यवसाय। अब जैसे रावण के बारे में हम जानते हैं कि रावण की लंका सोने की थी, तो इतना सारा सोना कहां से इकट्ठा हुआ होगा। तो लेखक का यह मानना है कि राक्षसों की तरह, असुरों की तरह वाणिज्य और व्यापार में भी ये कुशल नहीं थे, यानी आम जनमानस की तरह कृषि में भी नहीं थे और वाणिज्य में भी नहीं थे। बल्कि कैसे थे, तो कह रहे वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, यानी मणि और रत्न कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में
कह रहा लेखक कि वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। मणियों और रत्नों का संधान जानते थे अर्थात ये मणि और रत्न कहाँ मिलेंगे इसके बारे में उनको जानकारी होती थी। शायद यही कारण है कि पृथ्वी के नीचे जो गड़ी हुई रत्न थे या मणियाँ थी उनकी वो जानकारी इकट्ठा कर लेते थे और अनायास धनी हो जाते थे। भाई उनको पता है कि नीचे सोना पड़ा हुआ है, वो फावड़े से खोद करके सोना निकाल लिए, अब जिसके पास सोना वो धनी हो गया। संभवतः यही कारण रहा होगा कि उनके अंदर विलासिता की भावना अधिक थी। विलासिता का मतलब होता है ऐश आराम से जीवन जीने की कल्पना, भोग विलास। तो उनके अंदर ये विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में, बाद के समय पे ये बड़ी सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष यक्षिणी की बात कर रहे हैं। बाद के कालों में बड़ी सुखी जानी मतलब बहुत ही सुखी माने जाते थे कि ये बड़े आनंद पूर्वक रहते थे, इनके जीवन में कहीं तरह का कोई कष्ट नहीं आता था। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी भिन्न थी दोनों की। कह रहा लेखक यक्ष और गंधर्व दोनों एक ही श्रेणी के थे, मतलब एक ही लेवल के थे, एक ही मतलब पैरामीटर पे आते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी भिन्न थी। आगे, जिस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। मुसाहिब यानी चेला, मुसाहिब यानी सहयोगी, चेला, शिष्य। कह रहे किस प्रकार से कंदर्प देवता को अपनी पूरी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का सेवक बनना पड़ा, यह बड़ी मनोरंजक कथा है। पर यहां पर यह सब पुरानी बातें क्यों की जाएं? यहां पर यानी वर्तमान निबंध में इस तरह की पुरानी बातें करने का कोई प्रसंग नहीं बनता। प्रकृति यह है, प्रकृति मतलब सामने यह है, प्रत्यक्ष यह है, वस्तुतः बात यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी ही जातियों से भी निपटना पड़ा था। मतलब अपने लोगों में भी जो विभिन्न विचारधारा के थे, जो डिस्ट्रक्टिव माइंडेड थे, उनसे उनको निपटना पड़ा था। जो गर्वीली थी हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, जो गर्वीली थी यानी जिनको अंदर से अपने आत्माभिमान था, घमंड था कि हम हारेंगे नहीं, वो हार मानने को तैयार नहीं थे। परवर्ती साहित्य में बाद का जो साहित्य सृजन हुआ है उसमें उनका स्मरण, उनकी याद घृणा के रूप में की गई है, मतलब उनको उपेक्षित दिखाया गया है। और जो आसानी से मित्र बन गए, जो हमारी बात मान लिए, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा, मतलब उनके बारे में हम गलत नहीं सोचते। बता रहा है लेखक कि असुर, राक्षस, दानव, दैत्य ये पहली श्रेणी में आ गए। पहली श्रेणी मतलब जो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी बात उपेक्षा के साथ की गई, उनको गलत साबित कर दिया गया। दूसरी श्रेणी कौन सी थी? यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, बानर, भालू, ये सब द्वितीय श्रेणी में आ गए। यानी ये लोग क्या हुए, ये हमसे लड़ाई भिड़ाई नहीं किए, इस वजह से इनको हम लोग आदर सहित रखे। परवर्ती हिंदू समाज इन सारी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है और देवता बुद्धि का पोषण करता है। जो बाद का जो हिंदू समाज है, जो साहित्य के आधार पर बन करके आया, यह हिंदू समाज इसी आधार पर देवता और दानों का विभेद करता है कि जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी अथवा सामाजिक विघटन के कारक बनते रहे उनको असुर मान लिया, और जिन लोगों ने मेरी बात मान ली और हमारे देश के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उनको हम लोगों ने देवता मान लिया। चलिए, लेखक इस बात को यहीं छोड़ता है, फिर चलता है अशोक के पास। कहता अशोक वृक्ष की जो पूजा है ना, वो इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। यानी यही गंधर्व और यक्ष थे जो सबसे पहले अशोक वृक्ष का पूजन प्रारंभ किए। प्राचीन साहित्य में इन पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस मतलब आनंददायक, रसयुक्त। प्राचीन साहित्य में जब पुराना जो साहित्य पढ़ेंगे, जैसे बता रहा था ना कालिदास का विक्रमोर्वशीयम कल के बारे में बात हो रही थी, मालविकाग्निमित्रम के बारे में बात हो रही थी, कुमार संभवम के बारे में बात हो रही थी, इस तरह के ये सरस्वती कंठाभरण की बात हो रही थी। इन सारे ग्रंथों में जो अशोक वृक्ष को महत्व मिला है उसमें उसकी पूजन का भी बड़ा सरस वर्णन है। दरअसल पूजा अशोक की नहीं होती थी, पूजा किसकी होती थी? उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। लेकिन अशोक एक आश्रय था जिस आश्रय को मान करके पूजा होती थी। जैसे हम लोग नीम के वृक्ष का आश्रय लेकर के काली जी की पूजा कर लेते हैं, करते हैं ना। पीपल के पेड़ का आश्रय लेकर के हम लोग बांसदेव बाबा की पूजा कर लेते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों का आश्रय लेकर हम अभी भी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ वृक्ष अभी भी पूजनीय हैं, कोई वृक्ष छूटा नहीं। तो कह रहा दरअसल ये पूजा अशोक की नहीं होती थी, ये पूजा होती थी उसके अधिष्ठाता देवता, मतलब अशोक को अशोक बनाने वाले जो देवता थे कौन? कंदर्प देवता, यानी कामदेव की पूजा होती थी। और इसको मदन उत्सव कहते थे। मदन उत्सव, मदन का मतलब क्या होता है? मदन का मतलब होता है काम वासना से पूर्ण। यानी हमारे मन में किसी तरह की कोई आकांक्षा है, हमारे मन में किसी तरह की कोई कामना है, हमारे मन में किसी तरह की इच्छा है, वह कैसे पूर्ण होगी, इस इच्छा का प्रबल होना मदन कहलाता है। तो इसको मदन उत्सव कहते थे, यानी कामदेव के प्रति उत्सव कहते थे।
महाराजा भोज की पुस्तक सरस्वती कंठाभरण, मैंने भी नाम लिया था, देखिए आ गया। कह रहा महाराज भोज के जो पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है, से पता चलता है, अर्थात महाराजा भोज के द्वारा लिखे हुए, अभी हम लोग पहले पढ़े थे संस्कृत का पहला चैप्टर भोजस्य औदार्यम। राजा भोज बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, एक एक शब्द पे 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने वाला व्यक्ति। विद्वान होगा तभी तो पहचानेगा ना कि किस शब्द पे या किस अक्षर पे कितनी मुद्रा देनी है, अक्षर कितना महत्वपूर्ण है, छंद कितना महत्वपूर्ण है, उसका शब्द संयोजन कितना बढ़िया है। नहीं पता रहेगा तो उस पर धन कैसे देगा। योग्यता जानने वाला व्यक्ति योग्य होगा। राजा भोज सरस्वती कंठाभरण जैसी पुस्तक उन्होंने लिखी है, उससे पता चलता है, अर्थात उस पुस्तक में ऐसे प्रसंग दिए गए, उस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी हैं जिस आधार पर यह पता चलता है कि यह उत्सव जो है त्रयोदशी के दिन होता था, यानी 13 के दिन, जिसको हम लोग प्रदोष भी कहते हैं। सामान्य लोग कहते हैं ना प्रदोष, बहुत सारे लोग शंकर जी का व्रत रहते होंगे। ये जो प्रदोष है ना वो 13 होती है। तो कहा कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्रम और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। मालविकाग्निमित्रम और रत्नावली, इन दोनों पुस्तकों में, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, रत्नावली श्रीहर्ष के द्वारा लिखा हुआ है रत्नावली, ऐसे ग्रंथों में इस उत्सव का बड़ा आनंद पूर्वक वर्णन मिलता है। मतलब इन ग्रंथों में इस मदनोत्सव के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है। परंतु मैं मतलब लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, परंतु मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूं, मैंने लाल पुष्प की जब कलियों को देखता हूं, तो मुझे वही पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता मतलब आंखों के सामने घूमने लगता है, मेरी स्मृतियों में आ जाया करता है। राजघरानों में साधारणतः मैंने बताया था ना कि कल कि सुंदरियों के नूपुर युक्त मृदु आघात से अशोक में पुष्प आता था। मतलब जो सुंदरियां थी जब चरण तारण करती थी, पैर से ठोकर मारती थी अशोक को, तभी अशोक पुष्पित होता था। यह अशोक के बारे में किंवदंती है। उसी को लेकर के हमारे लेखक कह रहे हैं कि राजघराओं में साधारणतः रानी ही अपने 100 नूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। संभवतः जैसा कि इन पुस्तकों ने बताया कि राजघराने की जो मुख्य रानी हुआ करती थी वह नूपुर युक्त पैर, यानी सुहागन नारी जिसके पैरों में बिछिया है, वह अपने नूपुर युक्त चरणों के मृदु आघात से, मतलब इस पैर को जब ठोकर मारती थी पैर से, तब जाकर के इस अशोक के रहस्यमय वृक्ष में, जो रहस्यमय वृक्ष बन चुका है, जिसको देख नहीं पा रहे, खोज नहीं पा रहे कौन सा वृक्ष अशोक है, यह रहस्य का विषय है ना, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ, इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि रानी नहीं जा सकती थी तो अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर देती थी। अभी होता है ना डीएम साहब को कहीं नहीं जाना होता है तो सीडीओ साहब को लगा देते हैं, सीडीओ साहब आप चले जाइएगा। सीडीओ साहब भी खाली नहीं है तो एडीएम प्रशासन को लगा देते हैं कि भैया एडीएम प्रशासन आप थोड़ा देख लीजिएगा। एसडीएम साहब को नियुक्त कर देते हैं, तो अपने सबऑर्डिनेट कर्मचारी को लोग नियुक्त कर देते हैं, भैया थोड़ा देख लेना। अब प्रिंसिपल साहब को कहीं नहीं जाना है, वाइस प्रिंसिपल साहब को लगा दिया, सर थोड़ा देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि वाइस प्रिंसिपल साहब भी खाली नहीं है तो ऐसा है मणि जी थोड़ा सा उस काम को देख लीजिएगा। तो जो ड्यूटी डिप्यूट की जाती है, तो कह रहे हैं रानी खाली नहीं है तो अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। कोमल हाथों में यानी उन सुंदरियों के हाथों में कोमल अशोक के पल्लवों का, कोमल से भी कोमल, कोमलतर कंपैरेटिव डिग्री लगाया, मतलब जितना कोमल हो सकता था उससे भी कहीं ज्यादा कोमल गुच्छ, यानी जैसे हम लोग कथा पूजा होता है तो लोटा के ऊपर देखे होंगे कि आम के पल्लव का गुच्छ रखते हैं। कथा सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह होती है तो क्या करते हैं, लोटा लगाते हैं, उसके ऊपर एक आम का पल्लव जिसमें से कई सारे निकले रहते हैं। वैसे ही अशोक के पल्लवों का कोमलतर गुच्छ जब अपने हाथ में आता था तो क्या आनंद होता था, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्मृतियां देख सकती हैं। अलक्तक से रंजित, अलक्तक क्या, आलता, महावर, जो हमारी माताएं बहनें पैरों में रंग लगाती हैं जिसको बोलते हैं महावर, उसको बोलते हैं अलक्तक, संस्कृत का शब्द है। इसको आलता साधारणतः दुकानों पे बोलते हैं तो वह आलता दे देता है। अलक्तक से रंजित, रंगित किया हुआ मतलब रंगा हुआ, नूपुर में चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश यानी अशोक का पैर, यानी नीचे का जो तना जो जड़ से लगा हुआ था जमीन के पास, पाद देश मतलब पैर का क्षेत्र, आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन यानी जो नूपुर की जो झुंझुनाहट है, जो आवाज हुई, और ऊपर लाल फूलों का उल्लास, और ऊपर लाल लाल फूल आ गए।
यानी जो सुंदरियां या रानी पहुंची उन्होंने उस अशोक के कोमल पत्तों का स्पर्श किया और नूपुर युक्त आलता लगे हुए सुंदर पैरों से जब उसके पैर पर यानी अशोक के तने के निचले हिस्से पर जब चोट मारी तब जाकर के अशोक का वृक्ष जो है पुष्पित हो गया, ऊपर लाल लाल फूलों का उल्लास बिखर आया, यानी एक अप्रतिम शोभा अशोक की बन गई। कह रहा है लेखक किसलयों, किसलय कोपलें जो नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं एकदम किसलय कहलाते हैं। कह रहे हैं किसलयों और कुसुम स्तवकों, कलियां, कुसुम का मतलब हो गया पुष्प, स्तवक मतलब कलियां, जो पुष्प कलियां थी कि मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर, स्फटिक एक तरह का सफेद रंग का पत्थर होता है, साधारणतः शिवलिंग वगैरह बनते हैं, आप देखेंगे नेपाल में कुछ हद तक स्फटिक अपने यहाँ मिलता है, नहीं तो दक्षिण भारत के समुद्री किनारों पर स्फटिक मिल जाया करते हैं। कह रहे हैं स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर यानी अपने पति को बैठा करके, अपने स्वामी को बैठा करके सुंदरियां जो महिलाएं थी, सुंदर महिलाएं थी, वो अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से, पुष्प संभार मतलब सबको शामिल करके पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी। यानी उस अशोक वृक्ष के नीचे जो पुष्पित अशोक था उसके नीचे अपने पति को स्फटिक के आसन पर बैठा करके चंदन, हल्दी, अक्षत, कुमकुम इत्यादि जो पूजन सामग्री होती है, आप लोग देखे होंगे सत्यनारायण भगवान की कथा में, पूजा में ऐसे पूरा थाली में दिया में पूरा लगा कर रखा जाता है, देखे ना, उन संपूर्ण पूजन सामग्री का उपयोग करते हुए पहले वो कंदर्प देवता को मानसिक स्मरण करके अशोक के वृक्ष की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से, भंगिमा मतलब आचरण व्यवहार, यानी मुस्कुराहट करके अपने चेहरे का भाव प्रेम युक्त बना करके अपने पति के चरणों पे बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। यानी वसंत ऋतु में खिलने वाले जो पुष्प होते थे उन पुष्पों का, जो भी सामयिक पुष्प होते थे, जिन पुष्पों को लेके पूजन हो रहा होता था, उन पुष्पों की पूरी अंजलि अपने पति के चरणों पर बिखेर देती थी। यह प्रेम का उत्सव था। कहता है लेखक कि मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूं। मादक मानता हूं मतलब प्रेम में अभिभूत कर देने वाला, प्रेम में पूरी तरह से समर्पित कर देने वाला मानता हूं। अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है। मादकता मतलब किसी को पूरी तरह से मदहोश कर देना, अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, सम्मोहित कर लेना, फिर वो हमारी तरफ से दूसरी तरफ न जा पाए, वह मादकता आज भी है। पर पूछता कौन है? अभी तो वो दिख ही नहीं रहा है ना, उसकी तो उपेक्षा हो गई। वह पुष्प अगर होता तो उसमें मादकता आज भी है, यानी वह आकर्षण उसमें आज भी है। इन फूलों के साथ क्या कोई मामूली स्मृति जुड़ी है? ना, यह फूल तो ऐतिहासिक हैं, यह मामूली स्मृति वाले नहीं हैं। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। यानी इस पुष्प की जो एक एक दल हैं, एक एक पत्तियां हैं, जो पुष्प होते हैं ना उसमें जो पेटल्स होते हैं, जो एक एक दल होते हैं, माने कोई पुष्प एक नहीं होता है, पुष्प ऐसे जब खुलता है ना तो उसमें भी कई सारे पीले पीले लाल लाल पत्तियां होती हैं। कहें प्रत्येक पुष्प दल में हमारे भारत का स्वर्ण युग यानी हमारे भारत के अतीत की गाथा का गौरव उस पुष्प की एक एक दल में लहरा रहा है। कह रहा लेखक, कहते हैं ना दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। जी हाँ, यह दुनिया भुलक्कड़ है। सुख और दुख दोनों बहुत जल्दी भूल जाती है। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, कोविड की महामारी में हमारे एक मित्र का स्टेटस आया था, मैं बड़े गौरव के साथ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं हैं, ये हमारे मेहमान हैं, आएंगे कुछ दिन रहेंगे और निकल जाएंगे, इसलिए सुख और दुख को अस्थाई मत समझिएगा। कह रहे दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। एक दूसरी चीज, एक फिल्म का डायलॉग है, मुझे याद आ रहा है, कह रहा ना कि वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। वक्त, समय एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। अर्थात कैसी भी चीज हो ना, एक निश्चित समय के बाद स्मृति पटल से वो ओझल हो जाती है, और जब स्मृति पटल से ओझल हो जाती है तो आप फिर अस्थायी जिंदगी में आ जाते हैं। कह रहा लेखक कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। जितने से मेरा काम चलता है सिर्फ उतना ही याद रहता है, बाकी हर चीज यह मस्तिष्क विस्मृत कर देता है, यानी सिर्फ अपना फायदा दिखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखा उन्होंने, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब लोग प्रेम करते हैं, क्यों? स्वार्थ लाग, स्वार्थ के वशीभूत होकर के। यदि स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कलयुग में। कह रहा है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका काम चल जाता है, जितने उसका अपना स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक करके वो आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा,
यानी हमको जो लाभ मिल सकता था वह लाभ हुआ स्वार्थ साध अशोक से नहीं सधा, तो उसको क्यों याद रखती। अब देखिए सूक्ति वाक्य आया, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने पिछली बार एक बताया था कि रविंद्रनाथ ने भारत को महामानव समुद्र कहा है। दूसरा स्टेटमेंट एक और आ रहा है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सारा संसार स्वास्थ्य का अखाड़ा ही तो है, यह पूरा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, केवल स्वार्थ के लिए लड़ाइयां होती हैं, परमार्थ के लिए नहीं। मेरा फायदा क्या हो जाए, बस इसी बात के लिए संपूर्ण संसार में युद्ध होता है। सिर्फ अपना फायदा देखता है यह संसार, यह पूरा संसार केवल स्वयं के बारे में सोचता है, सामने वाले के बारे में सोचता नहीं। वैसे भी एक कथन है कि निस्वार्थ प्रेम सिर्फ मां करती है और कोई नहीं करता। निस्वार्थ प्रेम केवल मां करती है और कोई नहीं करता, बाकी सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं, चाहे मैं पिता ही क्यों ना हूं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, ऐसा हमारे साहित्यकारों ने लिखा है। आगे लिखते हैं, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, मनोहर यानी आकर्षित करने वाला, रहस्यमय चिंतित करने वाला, सोच विचार करने वाला, अलंकारमय सुंदर, परंतु उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। अशोक उस परिश्रम का प्रतीक है जो साधारण प्रजा ने करके राजशाही और सामंत को उच्च शिखर पर पहुंचाया था। आप खुद सोचिए कि उस वृक्ष में पुष्प आए, वह वृक्ष सुंदर लगे, इसके लिए प्रजा स्वयं मेहनत करती थी, जा करके उसको नीचे पैरों से ठोकर मारती थी। अर्थात प्रजा के मेहनत के बल पे राजशाही और सामंतवाद कैसे ऊपर उठता है, इस बात का सीधे सीधे अगर कोई सबूत, कोई गवाह है तो वह अशोक है। उसके रक्त के संसार कणों को खा करके बड़ी हुई थी, यानी प्रजा के मेहनत पे पली थी, इस बात को साबित करने वाला यह अशोक है। कह रहे लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज बह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। यानी क्या हुआ, जैसे भी कालांतर में हमारे समाज ने प्रगति की, सामंतवादी व्यवस्था, जो राजशाही व्यवस्था जो उच्चतम थी, वो जैसे जैसे समाप्त हुई ना, वैसे वैसे अशोक की पूंछ भी हट गई और यह जो मदनोत्सव है, यानी जो प्रेम का उत्सव है, समाप्त होता चला गया। क्योंकि जब आदमी के शरीर से प्रेम समाप्त हो गया तो प्रेम का उत्सव कहां रहा। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि लोगों ने कहा है ना कि ये जो अभी कोविड आया है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है। लोगों ने कहा इम्यूनिटी का, लेकिन एक भाई ने कहा नहीं, ह्यूमैनिटी का। पता नहीं कितनी कहानियां आप लोग पढ़े होंगे, पता नहीं कितनी कहानियां सुनी होंगे कि अपनों की मृत्यु हो जाने के बाद शव तक लोग ले जाने को तैयार नहीं है कि उसकी अंतिम क्रिया ठीक से कर सकें। पिता की तबीयत खराब, पुत्र छोड़ के भाग गया, पति की तबीयत खराब, पत्नी छोड़ के भाग गई, भाई बहन कोई सामने नहीं आ रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारे और आपके हृदय से प्रेम समाप्त हो गया है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है भैया, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम समाप्त, उत्सव भी समाप्त। आगे देखिए कहते हैं क्यों समाप्त हुआ, आदमी भौतिकवाद में कैसे अंधा हुआ, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे डॉक्टर साहब दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं संतान कामिनियों को, संतान की इच्छा करने वाली हमारी माताओं बहनों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। गंधर्वों से भी अधिक शक्तिशाली देवताओं को मिल गए जो वरदान दें। कौन? पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षकों की इज्जत घटा दी। यानी जो वर्तमान में जो साधु महात्मा बाबा बन बैठे या बाद के जो देवगण जिनकी कल्पना हम लोगों ने कर ली, उन लोगों ने क्या किया, यक्षों और गंधर्वों का महत्व घटा दिया। दुनिया अपने रास्ते चली गई, शोक पीछे छूट गया। अशोक नहीं, शोक, कष्ट, दुख। सीता जब अशोक वाटिका में पहुंची ना, उन्होंने सही ही कहा था, क्या सुनहु विनय मम बिटप अशोका। हे वृक्ष अशोक मेरी विनती सुनो, सुनहु विनय मम बिटप अशोका। हे बिटप अशोक मेरी विनय यानी मेरी विनती सुनो। क्या? अपना नाम सत्य करो, हरहु मम शोका, मेरा शोक हरण कर लो, मेरा शोक हर लो और अपना नाम अशोक सत्य कर दो। यानी मेरे अंदर जो कष्ट है उस कष्ट को दूर करने का उपाय कर दो। यह सीता की कामना थी, सीता की इच्छा थी अशोक से। और यह प्रेम प्रस्फुटित कैसे हुआ? उसी अशोक के वृक्ष पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे जो नीचे कूदे और सीता का सारा शोक समाप्त किए। सीता को अशोक करके तब वहां से लौटे राम के पास। अशोक मन कामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। सीता ने अशोक से कहा था कि हे अशोक मेरे शोक को हर लो,
तो अशोक ने क्या किया, ऊपर से हनुमान जी को टपका दिया। हनुमान जी उसी अशोक के वृक्ष पे बैठे थे, उतरे और कहे माँ मैं सामने हूँ, और उन्होंने सीता के सारे दुखों का निवारण किया। कह रहे हैं मुझे, डॉक्टर साहब कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मुझे मानव जाति के दुर्गम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का स्वरूप साफ दिखाई दे रहा है। दुर्गम निर्मम, मानव क्या है, कठोर हो गया है, ममता विहीन हो गया है, अपने स्वार्थ लाभ के लिए किसी की जान लेने पे उतारू है। किसी का नुकसान वो कभी भी कहीं भी कर सकता है, प्रकृति का नुकसान तो कर ही रहा है, और यह नुकसान नहीं करता इतनी आपदाएं नहीं आती। आज लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं, सिलेंडर खोजने पर नहीं मिल रहा है, और हम क्या करते हैं, वृक्ष काट करके हाईवे बना देते हैं। कभी सोचा है कि वे वृक्ष हमको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे थे, अगर उनकी जगह पे दूसरे वृक्ष रोप दिए जाएं तो क्या होगा। मानव ने नहीं किया तो आज भुगतभोगी। कह रहा है मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वो स्वयं को जीवित रखता है दूसरे को मार करके, वो चाहता नहीं है कि सामने वाला जीवित रहे। हम लोग बकरा मार के खा जाएंगे, मुर्गा मार के खा जाएंगे, तमाम सारे जानवरों को मार के खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जीवित रहना है, उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? अच्छा देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं, 1 मिनट का आ गया बीच में स्टेटमेंट, तो आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे। मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी बात अगर बुरी लगे तो। मैं नहीं हूं नॉन वेजिटेरियन, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, इसलिए अपनी बात को कह पाने में मुझे बड़ा हिम्मत मिलती है अंदर से। मैं ये बता रहा हूं कि ये बताइए, नाम है मुर्गी पालन, नाम क्या है, पालन करना, उद्देश्य हत्या। बकरी पालन, नाम पालन, उद्देश्य हत्या। क्यों भाई? यह मनुष्य की शक्ति जो निर्मम है ना, यही इसके पतन का कारण भी है। लिख रहा है आगे, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। सभ्यता और संस्कृति का जो मोह था ना हमारे मस्तिष्क पे, कि हम अगर ऐसा गड़बड़ करेंगे तो हमारी संस्कृति मिट जाएगी, हमारी सभ्यता यानी हमारे लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों को हम लोग रौंद दिए, खत्म कर दिए। लोग क्या कहेंगे इस चीज से हम बहुत ऊपर उठाए हैं। हमारी संस्कृति क्या कहेगी, बहुत खत्म हो गई है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, हमारे बहुत सारे ब्राह्मण भाई से जुड़े होंगे, कृपया मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन मैं भी गिनवा दूं ना, तो अगर मैं 100 ब्राह्मण भाइयों को पकड़ूंगा तो उसमें से 80% ऐसे होंगे जिनके कंधे पे जनेऊ नहीं होगा। वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कर्म कांडों को नियमानुसार नहीं करते होंगे। सही बोल रहा हूं, नहीं करते हैं। क्यों? हम अपनी संस्कृति को कहां छोड़ के आ रहे हैं भाई? लिख रहे हैं आगे, न जाने कितने धर्म आचारों, धर्म का जो आचरण था, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों, धर्म, विश्वास, उत्सव, व्रत, इसको धोती और बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ी है। धोती यानी इनको पोषित करती, लेकिन साथ साथ बहाती भी। हम लोगों ने इसको बहाया भी है, समाप्त भी किया है, नष्ट भी किया है। कह रहे हैं संघर्षों से मनुष्य ने जो नई शक्ति पाई है, हमारे समाज का जो आज रूप है, न जाने कितने ग्रहण और पता नहीं कितने त्याग का रूप है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, संघर्ष किया है, मनुष्य ने सीखा है कि परिस्थिति से हमको कैसे निपटना है। यदि हम संघर्ष नहीं किए होते तो अग्नि की खोज नहीं हुई होती, संघर्ष नहीं किए होते तो पहिए की खोज नहीं हुई होती, संघर्ष नहीं किए होते तो आज हम वस्त्र पहन के इस तरीके से आपके सामने एसी में बैठ के बात नहीं कर रहे होते। ये संघर्ष का प्रतिफल है कि आज हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर में एसी चला के बैठते हैं। आज जब हमारे पास 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाता है तो हम लोग हीटर चला लेते हैं। ये क्या है? ये मनुष्य की जीवनी शक्ति का परिणाम है। लेकिन यह आया कैसे? बहुत सारे ग्रहण, बहुत सारे त्याग, बहुत सारी चीजों को हमने प्राप्त किया, बहुत सारी चीजों को हमने छोड़ा। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। देश और जाति की जो विशुद्ध संस्कृति है ना, ये बाद की बात है, ये तत्कालीन नहीं है। सब कुछ में मिलावट है। आज तो हर चीज में मिलावट है, प्रेम में मिलावट है। व्यक्ति कहता मुंह से कुछ और हृदय में कुछ और रहता है। कहते हैं कि मुंह में राम, बगल में छुरी। क्या है ये प्रेम है। कह रहे हैं सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, कोई चीज शुद्ध नहीं है, सब गंदा है, अविशुद्ध, हर चीज गंदगी से भरा हुआ है। शुद्ध केवल क्या है? मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा। मैं जीवित रहूं, 100 साल नहीं 500 साल जीवित रहूं, बस यही शुद्ध है। मनुष्य के अंतर्मन की इच्छा कि मैं स्वस्थ रहूं, जीवित रहूं, बस यही एक चीज में मिलावट नहीं है, बाकी हर चीज में मिलावट है। यह गंगा की अबाधित अनाहत, बिना बाधा के, बिना रोके हुए, बिना दुखी किए गंगा की धारा के समान सब कुछ हजम कर जाने के बाद भी पवित्र है।
मनुष्य की जो जीने की इच्छा है ना कि मैं ही जीवित रहूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूं, दुनिया में सिर्फ मैं ही मैं दिखाई दूं, यह गंगा की धारा के समान पवित्र है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, मतलब यही शुद्ध है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी सब अविशुद्ध है, यानी सब कुछ गंदा भरा हुआ। धर्म आचरण का जो संस्कार है थोड़ी देर तक इस धारा में टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब बह जाते हैं। धर्म के आचरण का जो आवरण है कि हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, कुछ देर तक तो मनुष्य की इस धारा से टक्कर लेता है। मनुष्य की विचारधारा क्या है? मैं जीवित रहूं, धर्म बाकी लोग कर लेंगे, सारा पूजा पाठ यज्ञ हवन हम ही करेंगे, अरे ठीक है पैसा दे देंगे, पंडित जी कर लेंगे, लेकिन लाभ उसका मुझे मिलना चाहिए। मैं एक संत महात्मा की कथा सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग करते क्या हैं कि फायदा वाला जो है वो मुझे मिल जाए और मेहनत वाला दूसरे को दे दिया जाए, वो कर दे। पंडित जी ने बताया कि ऐसा है भैया, आपके ऊपर एक ग्रह है, उस पर महामृत्युंजय का पाठ करना पड़ेगा। तो महामृत्युंजय का पाठ हम कहाँ कर पाएंगे, मेरे पास कहाँ टाइम है, पंडित जी को पैसा दे दो वो कर देंगे। अरे यार पैसा पंडित जी को दे देंगे, कर देंगे, तो लाभ कौन पाएगा? लाभ भी तो पंडित जी पाएंगे। और यदि बाई द वे नहीं पाएंगे पंडित जी, हो सकता है लाभ आपको मिल जाए, तो ये तो गारंटी कि 100% तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ ही मिलेगा। इसलिए आपको अपना आचरण शुद्ध करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि इस दुर्दम धारा में सब बह जाता है। आदमी प्रयास करता है धर्म का आचरण करने की, कभी कभी मन में सोचता है कि नहीं यार लाभ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मन की जिजीविषा ऐसी आती है को ढकेल देते, कहते हैं छोड़ो हटाओ जाने दो, और उस धारा में सब बह जाता है। कह रहा जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, जितना कुछ मनुष्य को लगता है कि नहीं इस जीवन को अपने शरीर के फायदे के लिए आवश्यक है, उतना तो हमारा अंग बनता है, बाकी हर चीज क्या होता है? फेंक दिया जाता है। ये मनुष्य के द्वारा, ये मनुष्य के साथ बड़ी गड़बड़ है, नहीं करना ऐसा। कह रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, धन्य हो महाकाल, हे महाकाल। महाकाल मतलब शंकर जी, काल का मतलब होता है समय। महाकाल सबसे कठिनतम और सबसे महत्वपूर्ण समय। तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। हे महाकाल, हे शिव, पता नहीं कितनी बार तुमने कामदेव का मद यानी घमंड तुमने चूर चूर किया है। धर्मराज के गारागार में, गार आगार, आगार का मतलब होता है आंगन, गार का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब धर्मराज के संपूर्ण आंगन में तुमने क्रांति मचाई है, मतलब वहां भी सब कुछ छिन्न भिन्न करके तुमने दिखा दिया है। यमराज के निर्णय तारल्य को भी पी लिया है। यमराज ने यही विष सोच के निकाला था ना कि मानव जाति पिएगी और मर जाएगी, यानी उसको भी तुमने पी करके मानव जाति को अभय किया है, यानी यमराज का भी गर्व तुमने तोड़ा है। हे शिव, तुमने कामदेव का भी गर्व खंडन किया, धर्मराज का गर्व खंडन किया है, यमराज का गर्व खंडन किया है, विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को तुमने चूर्ण किया है। विधाता ब्रह्मा, जो उनको ये पता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, उनके अभिमान को भी तुमने पीस दिया, चूना बना दिया, चूर्ण कर दिया। आज हमारे भीतर जो मोह है, जो लालच है, संस्कृति और कला के नाम पे जो अनासक्ति है, संस्कृति और कला के नाम पे, यानी संस्कृति हमको लेके चलनी चाहिए, कला हमारे जीवन में होनी चाहिए। धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो जरिमा है, धर्म का आचरण और सत्य निष्ठा के आधार पर हम लोग जड़ हैं, मूर्ख हैं, यानी इस जरिमा से बाहर निकालो। यानी सत्य निष्ठा और धर्म आचरण के नाम पे जो हमारे मानव मस्तिष्क पे जो मूर्खता भरी पड़ी हुई है, उसका कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कोई जानता है? एक बार तुम तांडव करो तो सही, इसका कितना भाग नष्ट हो जाएगा कोई जानता है? सब कुछ नष्ट हो सकता है महाकाल, तुम एक बार करो तो सही। मनुष्य की जीवन धारा फिर अपनी मस्तानी चाल से चलती चली जाएगी। हे महाकाल यानी हे समय, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर समय बदलेगा तो ये सारी चीजें खुद ब खुद बदलती चली जाएंगी, जीवन धारा फिर अपने मस्तानी चाल से चलती चली जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तोकों को देख करके मेरा मन उदास हो गया है, कल न जाने फिर किस वस्तु को देख करके सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। आज मेरा मन अशोक को देख के उदास है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे समाज में हैं, कल को एक एक करके ये भी समाप्त होंगी। फिर बहुत सारे ऐसे दयालु हृदय होंगे जिनके मन में उदासी की रेखा खींचेगी। आज मैं एक हूं जो अशोक के पुष्प को देख के उदास हूं, कल को आप होंगे और आप होंगे, आप होंगे, सभी लोग होंगे और विभिन्न चीजों को देख देख करके ऐसे ही उदास होंगे। कह रहा है लेखक, जिन बालों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूं, जिनके लिए चिल्ला चिल्ला कर अपना गला सुखा रहा हूं, उसमें से कितनी जिएंगी और कितनी मर जाएंगी कोई जानता है? नहीं जानता।
मैं जिसके लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूं, मैं इतना ज्यादा आपको समझा रहा हूं, इसमें से कितनी चीजें भविष्य में हमारे साथ रहेंगी, कितनी चीजें हमारा साथ छोड़ देंगी, कोई जानता है? क्या मैं शौक से उदास हुआ हूं? आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर बड़ा मजा आ रहा है मुझको उदास होने में? नहीं, ये वास्तव में मेरे हृदय की वेदना है कि मैं उदास हो रहा हूं। माया काटे कटती नहीं। माया यानी मोह का बंधन काटने से नहीं कटता। मोह का बंधन एक बार मस्तिष्क में घिर कर गया ना तो वो घर कर जाता है। मैं उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। मसला देने का मतलब क्या होता है? मसला का मतलब होता है एग्जाम्पल। उस समय के जो शिल्प हैं, उस समय के जो साहित्य है ना, वो मन को थोड़ा बहुत भरोसा दे रहे हैं। और वह भरोसा क्या कर रहा है? अशोक के फूल ही नहीं, उसके किसलय यानी उसके नए पत्तों की जो नोक है ना, वह भी हमारे हृदय को कुरेद रही है, हमको परेशान कर रही है। कह रहा है लेखक कि कालिदास जैसे कल्प कवि मतलब जो कल्प में कवि एक बार होते हैं। कल्प बहुत बड़ा समय होता है। जैसे हमारा कलयुग है 4,32,000 वर्ष का, ऐसे ही कलयुग को कलयुग में यानी 4,32,000 दो बार जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा द्वापर युग यानी 8,64,000 वर्ष। फिर ऐसे ही हमारा त्रेता बनेगा, फिर ऐसे ही हमारा सतयुग बनेगा, फिर ये सारे सतयुग मिल करके जब 28 बार बीतेंगे तो कल्प बीतेगा। बहुत बड़ा समय होता है। ऐसे कल्प में कभी एक बार कवि अवतार लेते हैं। कालिदास बहुत बड़े कवि, मैंने बताया था ना, कालिदास 3 उन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे। कुमार संभवम लिखा, रघुवंश लिखा और मेघदूतम लिखा। 3 बड़े बड़े नाटक लिखे। विक्रमोर्वशीयम लिखा उन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा उन्होंने, मालविकाग्निमित्रम लिखा और कालजयी हमारे यहाँ कथाकार हुए। कह रहे हैं उन्होंने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया था। बस शर्त इस बात की थी कि वह दयिता यानी हमारी प्रेयसी, हमारी जो प्रियतमा है, उसके कानों में झूम रहा हो। उन्होंने कहा केवल पुष्प ही नहीं, उसके पत्ते भी आपको सम्मोहित कर देंगे, बशर्ते वह आपकी प्रेयसी यानी वह आपकी प्रियतमा के कानों में झूल रहे हों। लिखा है उन्होंने किसलयः प्रसवो अपि विलासिनाम मदयिता। कब? दयिता श्रवणार्पिता, जब वो दयिता के श्रवणों को अर्पित कर दिए जाए तब। कह रहा है परंतु शाखाओं में लंबित वायुलुलित, शाखा में लंबित जो शाखा में लगे हुए हैं, जो डाली पर हैं, वायुलुलित जो वायु के द्वारा दोलन कर रहे हैं, जो पेंडुलम होता है उसको बोलते हैं लोलक, वायु से जो लुलित हैं, जो इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, हिल रहे हैं, उनमें भी मादकता है, मतलब वह भी सम्मोहित करने की क्षमता रखते हैं। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मेरी कौन? लेखक के नस नस से करुण उत्साह की झंझा उत्थित हो रही है। माने करुण का मतलब क्या होता है? कष्टप्रद उल्लास। माने उल्लास तो आ रहा है कि हमारे साहित्य में स्थान है, हो सकता भविष्य में फिर मिले, लेकिन करुणा के साथ हमारी एक झंझा, एक आंधी टाइप की उत्थित हो रही है, निकल रही है, प्रसन्न हो रही है। मैं सचमुच उदास हूं। आज हम जिसे अपनी बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या वो ऐसे ही बनी रहेगी? देखिए, भविष्य को लेकर के भी हमारा लेखक आशंकित है। कह रहा आज हम जिसे अपनी बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या यह भविष्य में भी ऐसी बनी रहेगी? सामंतों ने जिस आचार और निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वो तो लुप्त हो गई। सामंतों में राजा विक्रमादित्य ने, राजा अशोक ने, इन लोगों ने जिस चीज को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, इतना ज्यादा तरीके से परिष्कृत किया था, वो तो सब समाप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को, भगवान वेद व्यास रहे हो, मुनि पराशर रहे हो, वाल्मीकि रहे हो, वशिष्ठ रहे हो, विश्वामित्र रहे हो, परशुराम रहे हो, इन लोगों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ, इतना बड़ा, महार्घ मतलब बहुत बड़ा समझा था, वो तो लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर पीछे पीछे चल करके यानी उनकी सेवा चटकारिता कर करके जो रस राशि उमड़ी थी, जो धन वैभव की राशि फेंकी गई थी, वो तो वाष्प की भांति उड़ गई, वो तो वैसे उड़ गई जैसे भाप है। क्या मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसे ही बना रहेगा? लेखक चिंतित है। कह रहा है कि ये जो प्राचीन काल की इतनी वैभव युक्त जो परिस्थितियां रही थी, वो तो समय के साथ समाप्त हो गई। क्या वर्तमान में यह जो व्यावसायिक युग चल रहा है, क्या यह युग का जो कमल है, जो आजकल हमको हर चीज केवल सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी दिखाई दे रही है, क्या ऐसे ही बना रहेगा? शायद नहीं। यहां से फिर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें स्टार्ट हो रही हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। कह रहा है महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। महाकाल शिव यानी समय जब जब पैर रखेगा ना, तब तक धरती हिलेगी।
महाकाल के प्रत्येक पद आघात, पैर रखने का जो आघात होगा उससे धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की, जो उसका तांडव नृत्य होगा, प्रत्येक चारिका जितनी सहयोगी नृत्यांगनाएं हैं वो कुछ न कुछ लपेट करके ले जाएंगी। अर्थात जब काल अपना काम करेगा ना, जब समय अपना काम करेगा ना, सब कुछ छिन्न भिन्न होगा। उसके तांडव नृत्य के प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी, अर्थात समय के साथ सब कुछ यहां से बिखरेगा। कह रहे हैं सब विकृत होगा, सब कुछ क्या होगा, टूटेगा और सब नवीन बनेगा। इस बात का लेखक को विश्वास भी है कि सब नया फिर बन करके आएगा भी। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। भगवान बुद्ध अशोक का आश्रय ले लीजिए, कलिंग का जब विजय उसने पाई तो उसने क्या देखा, अरे बाप रे बाप, इतने सारे लोग विधवा हो गए, इतने सारे बच्चे बिना बाप के हो गए। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और कहा आज से मैं अहिंसा का व्रत लेता हूं। वैरागियों की सेना खड़ी हुई उसके बाद, लड़ने वाली नहीं, वैराग्य करने वाली, यानी मोह माया के बंधनों से मुक्त वाली सेना खड़ी हुई। असल में मार जो है ना वो मदन का ही नामांतर है। मार मतलब युद्ध नहीं, अपने स्नेह से दूसरे को अपना बना करके अगले की अस्तित्व को समाप्त कर देना, एक हो जाना, दो मिलना और एक हो जाना। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, कितना मधुर और मोहक साहित्य उन लोगों ने दिया। पर यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। यक्षों के जो वज्रपाणि देवता थे यानी इंद्र, यानी जो सर्वश्रेष्ठ, दरअसल इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र एक पदवी है, इंद्र का मतलब होता है राजा, सर्वश्रेष्ठ। तो जब सर्वश्रेष्ठ इसमें घुसे, इस वैराग्य प्रवण यानी बौद्ध धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। और फिर उसका से वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। इसके बाद वज्रयान ने बताया कि अस्तेय नहीं करना, चोरी नहीं करना और तमाम सारे बौद्ध धर्म के जो सूत्र उन्होंने बताए और आगे बढ़े। यानी हुआ क्या, यानी जो दुर्दम जिजीविषा थी उसके बाद वैराग्य का रास्ता खुला। आगे लिखते हैं, त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें एक है प्रेम, हर जीव से प्रेम करो, अर्थात मदन देवता को उसमें जगह मिली, आसन मिला। यह एक अजीब आंधी थी। बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए, यानी हर तरह के धर्मावलंबी इसमें क्या हो गए, समाप्त हो गए। उन्हीं दिनों श्री सुंदरी साधन त्राणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। मतलब कह रहे सुंदरी साधन त्राणाम, सुंदरी और साधन, सुंदरी मतलब जो चीज मन को प्रसन्न आवे उसका साधन करने का प्रयास, यानी सुंदर चीजों का, मोहक चीजों का साधन करने का प्रयास। कैसे, योग के माध्यम से, जोड़ करके, तोड़ करके नहीं, और फिर उसका उपभोग करने की जो प्रतिमा थी वो प्रतिस्थापित हुई। कह रहे हैं काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। सम्राट अशोक ने काव्य और शिल्प के माध्यम से हर जगह पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां उत्कीर्ण करवाया, विभिन्न प्रकार के उसने शिलालेख बनवाए, बहुत सारी जगहों पे उसने स्तंभ बनवाए। कह रहे हैं लेखक कि मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूं। योग के द्वारा पाया गया और फिर उसका उपभोग किया गया, उस लीला को बड़े आश्चर्य से मैं देख रहा हूं। यानी त्याग के द्वारा प्राप्त करके और फिर उसका उपभोग करने की जो लीला थी उसको मैं बड़े आश्चर्य से देख रहा हूं। क्या यह भी जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? क्या यह भी वही दुर्दम यानी मुश्किल अभियान था जीवन को जीने का? शायद रहा हो। आखिर अशोक ने भी इतने शिलालेख, इतनी सारी संस्कृतियां क्यों लिखवाई? इसीलिए ना था कि भविष्य में हमारा नाम चले। हो सकता है, कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई है? कोई बताएगा कि कितना विध्वंस हुआ, कितने लोगों का गर्व खंडित हुआ, कितने लोगों का मान मर्दन हुआ, तब जाके ये प्रेम की रास्ता बही है। अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा को ढोए जा रहा है। अशोक का एक एक फूल इस परंपरा को ढो रहा है, यानी अशोक के फूल में अभी भी वह प्रेम बरस रहा है। यदि वह परंपरा यानी यह अशोक का फूल बचा लिया गया तो यह प्रेम जो है अगली परंपरा को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। कह रहे हैं कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना फिर भी बेकार है। यह झबरा कौन है? यह प्रेमचंद की कहानी का एक पात्र है, कुत्ता, जो अपने मालिक की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। कह रहे हैं हम लोग भी वैसे झबरे जैसे गुलाम हैं जो इस देश और इस संस्कृति को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि इस देश और संस्कृति को ढोने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आगे कहते हैं लेखक, अशोक का क्या पूछना, वो तो आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 साल पहले था। उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अशोक आज भी उसी मस्ती में है।
बस बदला क्या है? मनुष्य की मनोवृत्ति, मनुष्य की मन स्थिति बदली है, मनुष्य की देखने का सोचने का तरीका, उसका नजरिया बदला है। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह नहीं बदलती ना तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मनुष्य के मति का परिवर्तन आवश्यक था। अब जाके लेखक को ऐसा लगता है कि नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। समय के साथ हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। कहा यदि वह व्यावसायिक वृत्ति नहीं बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता। घर घर मशीन के चलने की जो आवाज है, कह रहे मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता, हम पिस जाते। हम जैसे लोग जो संस्कृति को लेकर के चलने वाले हैं, हम जैसे लोग जो धर्म को और आचरण को ढोने वाले हैं, हम लोग इस विज्ञान की अंधी दौड़ में साथ नहीं चल पाते तो क्या होते? हम लोग तो पिस जाते, हम लोग तो समाप्त हो जाते। मशीन का युग आ जाता, मशीन का रथ जो है घर घरा के आगे बढ़ पड़ता, तेजी से चलने लगता, और विज्ञान का धावन यानी विज्ञान में दौड़ने वाला, धावन का मतलब होता है दौड़ने वाला, विज्ञान का धावन सावेग निकलता, बहुत तेजी से निकलता, तो हम लोग तो गायब हो जाते। अच्छा ही हुआ वो बदल गई, बढ़िया हुआ कि वह समय बदल गया, लेकिन पूरी कहाँ बदली है? फिर कहे नहीं, बदल तो रही है, हाँ 100% नहीं बदली, लेकिन धीरे धीरे बदल तो रही है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास हो रहा है। वर्तमान परिदृश्य में अगर अशोक को कोई देखेगा तो उदास नहीं होगा, क्योंकि वो जान चुका होगा, समझ चुका होगा कि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आवश्यक था। वह अपने आप को पंडित समझता है। कौन? जो वर्तमान परिदृश्य में है। दरअसल पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है ना उतनी तेजी से डुबाती है। अब इस कौन सी पंडिताई बोझ है? वह पंडिताई जो अहंकार के वशीभूत होती है। हमसे ज्यादा तुम ही जानोगे, यह विचार नहीं आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, यदि आपके पास पंडिताई है तो विनम्रता भी होनी चाहिए। विनम्रता नहीं गई तो पंडिताई आपको डुबा देगी। लेकिन वही पंडिताई जब जीवन का अंग बन जाती है ना तो सहज हो जाती है, तो आसान हो जाती है। यानी जब आपका ज्ञान आपके मस्तिष्क पर सवार होगा तो वह आपको डुबा देगा, लेकिन वह ज्ञान जब आपके शरीर में अंकित हो जाएगा ना तो सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा और आपको आगे बढ़ाने लगेगा। तब वो बोझ नहीं रहती और उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। जब आपके सहज जीवन का अंग बन जाएगी ना, जब आपको परिस्थितियां समझ में आ जाएंगी, प्राचीन और वर्तमान का सामंजस्य बैठ जाएगा, तब आप उदास नहीं होंगे। कह रहे ना अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। बिगड़ा हमारा है कि हम अब उसका रस नहीं ले पा रहे। अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा, 2000 साल से लेकर आज तक अशोक वैसे का वैसे ही है। बिगड़ा है तो हमारा बिगड़ा, हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे। हमने उसका आनंद लेने का अवसर छोड़ दिया, या फिर हमने वो परिस्थितियां छोड़ दी जिन परिस्थितियों में उसका आनंद ले सकते थे। कालिदास इसका रस ले सकते, मैं भी अपने ढंग से ले सकता हूं। कालिदास इसका रस ले सके थे, भाई कालिदास ने इसका आनंद लिया था, मैं भी ले सकता हूं। लेकिन अपने अपने ढंग से उदास होना बेकार है। लेखक अंत में आपको सीख देता है कि मित्रों, उदास होना बेकार है। यदि आपको लगता है कि लेना है तो आप व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके इसका आनंद ले लीजिए। समाज के भरोसे मत रहिए। समय हर चीज को बदलता है। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसकेगी। समय के हिसाब से सब कुछ बिगड़ेगा, सब कुछ नवीन बनेगा। इस समय आपको परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि जो नया हुआ, जो बिगड़ा, जो बन के आया, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करिए। तो मित्रों, यहां आकर के यह अशोक का फूल पूर्ण होता है। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में बनाया था, आपको पता है। पहला पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट वीडियो आज आपके सामने है। तो मुझे लगा कि ये पार्ट थोड़ा कठिन तो था, शक्तिशाली निबंध है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि वास्तव में मैं हृदय से पूछता हूं, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो लोग भी पहली बार है हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो बच्चे इस साल अब सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं वे इन चैप्टर्स का अच्छे से लाभ लेकर के बढ़िया अंक प्राप्त कर सके। ठीक है मित्रों, तो ठीक, फिर जितने भी हमारे शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाचार्यगण जुड़े हैं, सभी का सादर अभिवादन। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से मिलता हूं जल्दी ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय